ये जो खूबसूरत गांव आप देख रहे हैं, ये गांव है कमरे। जी हाँ, रांची से करीबन 3 किलोमीटर की ही दूरी पर। आप ये कहिए कि रांची के अंदर एक खूबसूरत सा छोटा सा गांव है जिसका नाम है कमरे। प्रखंड में आता है ये। और ये कमरे गांव की जो मुखिया है, जिनका नाम है नीलम तिर्की, जो आज हमारे साथ आ, मौजूद है। नीलम जी की आज महिला दिवस के अवसर पर, महिला दिवस है, तो इस अवसर पर नीलम जी से हम बात करेंगे। वो मुखिया है और लगातार 2 बार 2010 में वो वार्ड का चुनाव जीती थी, और उसके बाद लोगों की ही अपील थी, यहाँ के लोगों की अपील थी कि वो एक बार मुखिया का चुनाव जीते, इनके काम को देखते हुए। और लगातार 2 बार ये मुखिया है। इनका स्ट्रगल भी कुछ नीलम जी की तरह ही बहुत ही खास है। क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ा नीलम जी आपको लाइफ में? सबसे पहले तो मैं जोहार करती हूँ झारखंड वासियों को महिला दिवस के अवसर पर सबों को शुभकामनाएं देती हूँ और जोहार करती हूँ। मेरा नाम नीलम तिर्की हुआ और मैं कमरे पंचायत की मुखिया हूँ। मेरा प्रखंड का नाम है रातू। और जैसे आपने अभी मैडम हमसे पूछ रहे हैं कि बचपन में आप बचपन से लेकर अब इसके, हाँ, इसके बारे आपने हमसे पूछ ही रहे हैं, तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी। लेकिन जो मेरे साथ जो घटना घटी, कैसे हम आगे से, मतलब छोटे ही उम्र से हम आगे में कैसे काम किए, क्या किए, वो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ताकि जो महिला देखे, सुने, उनको भी लगे कि कोई भी काम आसान नहीं होता है। हम छोटे ही में थे उस समय, गुजर गए थे, और सिर्फ मम्मी थी। और एक मेरा भाई है हमसे जो छोटे थे, तो छोटे में ही उनको मामा घर ले गए और उनका पालन पोषण वहीं हुआ। और मेरा जो पालन पोषण, मेरा अपना घर मायके में मेरी माँ करती थी। और कुछ हद तक मेरे मामा लोग भी बहुत मदद करते थे, काम करते थे। और कहीं भी दिक्कत होती थी, या फिर राशन का दिक्कत या फिर पैसा का दिक्कत, तो मामा लोग भी पहुंचा देते थे। लेकिन उससे नहीं हो पाता था। और मेरी माँ वो आती थी। जब हम बड़े हो गए तो स्कूल का जब छुट्टी रहता था या फिर नहीं छुट्टी भी रहता था, तो उस समय हम भी जाते थे रेजा काम करने। और ये करके उसके बाद जब हम 2015 में जब हम मुखिया बने पहली बार, तो जिस छत के नीचे अ, हम ट्रेनिंग ले रहे थे, हमको पता नहीं था कि एक दिन हम वही छत के नीचे, हम जहाँ काम किए थे, जिसको हम ढलाई किए थे, वही छत के नीचे एक दिन हम जाके ट्रेनिंग लेंगे। तो ये मेरी बड़ी सौभाग्य की बात थी। और हाँ, बचपन में मेरी माँ जब काम करके खाली हाथ आती थी, पैसा नहीं मिलता था, तो उस दिन हम लोग खाली पेट ही सो जाते थे। जो खाना बनाने के लिए जो पानी चूल्हा में चढ़ाए हुए रहते थे, वो वैसे ही रहता था। फिर दूसरा दिन मेरी माँ कहीं से जुगाड़ करती थी, चावल किसी के घर से लाती थी मांग के, तो फिर खाना बनाते थे और खाना खाते थे। और नहीं तो हम लोग रात में सिर्फ पानी पी के ही सो जाते थे, या तो फिर थोड़ा बहुत खाना रहता था, उसको पानी डाल के दोनों माँ बेटी हम लोग बांट के खा लेते थे और फिर हम लोग सोते थे। करना। सेवा करना तो हमको शुरू से ही था, लेकिन जब हम अपना ससुराल में आए तो कठिनाई का सामना करना पड़ा। कहे कि हम नहीं आए थे, हम लोग अपना मनपसंद से आए थे। लेकिन जब अपना मनपसंद से आने के बाद घर में बहुत सा स्थिति कुछ ऐसा हो जाता है, कभी सास का ताना सुनना, कभी ये वो, ऐसा भी मेरे साथ हुआ। लेकिन हम उसको भी अनसुना करके इस घर में रहे और यहाँ भी अपना काम करते थे। लेकिन मेरे पति हमेशा मेरे साथ थे, और हर एक सुख और दुख में मेरे पति आई हूँ। और मुखिया का जो बात हुई, तो जब कोई बोलने लगे कि वार्ड में अब खड़े हो जाइए, तो हमने वार्ड में खड़ा हुए। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब कोई बोलने लगे कि नहीं, अब उप मुखिया में भी फाइट किए, तो उप मुखिया में भी फाइट का ही राय था, विचार था कि भाभी को गए। उसके बाद हम ऑफिस जाते थे, मार्केटिंग बोर्ड। और वहाँ भी जब सर लोग को पता चला कि ये तिर्की जी, हमको तिर्की जी वहाँ बोलते थे, थोड़ा प्रमोशन हुआ, कुछ हमको टेबल का काम मिला, हमको लिखा पढ़ी करने के लिए। आज मैं गांव की सेवा कर रही हूँ, और मेरा कोशिश है कि गांव को हम एक मतलब जैसे शौचालय का था, तो शौचालय हमने पूरा गांव में बनवा दिया। अभी कोई आदमी को दिक्कत नहीं हो रही है पड़े अपना घर में स्नान करना पड़े, कपड़ा धोना पड़े। और हमारे बहन के साथ वो जो मेरे साथ